दोस्तों, जिस प्रकार गांधी जी अपने स्वतंत्रता आंदोलनों के दौरान केवल संघर्ष ही नहीं करते बल्कि वे उन संघर्षों के साथ साथ कुछ ऐसे रचनात्मक कार्य भी करते हैं जिससे कि लोगों की आदतों का परिष्कार हो सके और कुछ एक सामाजिक बदलावों के द्वारा एक बेहतर समाज का निर्माण संभव हो सके। ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी तर्ज पर हम लोग आरओ की कंप्लीट डेडिकेटेड प्रिपरेशन के लिए जो 50 हार्ड डे चैलेंज प्रोग्राम शुरू किए हैं, जहां आपको डेली टारगेट के हिसाब से स्टडी प्लान्स दिए जाते हैं और उनके माध्यम से संघर्ष कराया जाता है। उन्हीं संघर्ष के समानांतर हम लोग कुछ ऐसे क्रिएटिव टास्क भी आप लोगों को देने जा रहे हैं जिससे आपके इस परीक्षा की तैयारी के प्रति समर्पण को और भी ज्यादा गहरा किया जा सके और आपको इस परीक्षा में सफलता के और भी अधिक नजदीक लाया जा सके। कुछ इसी उद्देश्य पर आधारित आगामी 28 दिसंबर यानी परसों के दिन आप लोग डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन डे के रूप में डिजिटल डिटॉक्स की प्रक्रिया को फॉलो करेंगे। यह हमारे टाइम टेबल का हिस्सा रहेगा। और डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन का सिंपल सा आशय यह है कि जब भी हम अपने शरीर को किसी भी टॉक्सिक या अनहेल्दी चीजों से दूर रखना चाहते हैं और केवल अपने कर्म पर फोकस्ड रखना चाहते हैं, तो उसे कहा जाता है डिटॉक्सिफिकेशन। जाहिर सी बात है, डिजिटल लगा हुआ है तो मतलब अपने सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, विशेषकर मोबाइल से जब हम अपने आप को दूर रखते हुए केवल अपने कार्यों पर फोकस्ड रहना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं डिजिटल डिटॉक्स। और इस प्रक्रिया को हम लोग अब अपनाने जा रहे हैं केवल एक दिन के लिए इस सप्ताह। उसके अगले सप्ताह ये प्रति सप्ताह 1 की दर से क्रमशः बढ़ता रहेगा, यानी उसके अगले सप्ताह 2 दिन, उसके अगले सप्ताह 3 दिन। ध्यान रखिए कि जब भी आपके पास विशेषकर आप लोग जो मोबाइल में इतना ज्यादा समय, आप लोग क्या सभी लोग मोबाइल में जो इतना ज्यादा समय दुरुपयोग करते हैं, यह इस समय के लिहाज से आपकी परीक्षा के समक्ष सबसे बड़ा बाधक तत्व है, एक तरह से जहर के समान है। इस वजह से डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया बहुत ज्यादा जरूरी है, विशेषकर तब जबकि अब परीक्षा में केवल 45 दिन का समय ही शेष है। इस 45 दिन के समय का फुल यूटिलाइजेशन करने के लिए, बेस्ट यूटिलाइजेशन के लिए हम लोगों को यह जरूरी है कि हम लोग अपने इस डेली स्टडी प्लान्स पर फुली ओरिएंटेड रहें, इसी पर ही फोकस रहे। और इस दिशा में जो सबसे बड़ा बाधक तत्व मुझे नजर आता है वो है आपका मोबाइल पर समय दुरुपयोग करना। इस डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया में हम लोग करेंगे क्या, यानी इस दिन हम लोगों को क्या करना होगा। तो देखिए, यहां पर आप लोगों को उस दिन के लिए यानी 28 तारीख परसों के लिए कोई भी कॉल्स नहीं अटेंड करने, कोई भी मैसेजेस नहीं, कोई भी सोशल मीडिया नहीं, कोई भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं करना है। आपको अपना मोबाइल रखना है स्विच ऑफ। जिनके लिए प्रोफेशनली ऐसा संभव ना हो, वो लोग जॉब में हो और प्रोफेशनली ऐसा संभव ना हो कि वो लोग मोबाइल को स्विच ऑफ रख सकते हैं, उनको आत्मसंयम की प्रक्रिया को अपनाना होगा। ध्यान रखिए, मैं भी ये मानता हूं कि मोबाइल के अपने कई सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, उसके कई सारे सदुपयोग भी होते हैं। यूं तो कहें तो अगर मैं भी आपसे ये मुखातिब हो पा रहा हूं तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के ही माध्यम से, परंतु हमें यह समझना होगा कि जितने ज्यादा इसके फायदे हैं उससे कहीं ज्यादा इसके नुकसान हैं। जितना ज्यादा हम लोग सदुपयोग करते हैं उससे कहीं ज्यादा हम लोग दुरुपयोग करते हैं, कई बार जानकर और कई बार अनजाने में भी। फॉर एग्जाम्पल, आरओ का परीक्षा नजदीक है तो आपको पता ही है आरओ के तमाम सारे चैनल्स की बाढ़ आई हुई है, जिसमें ज्ञान का भंडारा जैसा चल रहा है, जहां पर आप देखते होंगे कि हर वीडियो में आपको यही दिखता होगा कि इस वीडियो से 10 नंबर पक्के, इस वीडियो से 5 नंबर पक्के। इस प्रकार से आपको हर एक वीडियो अपनी ओर आकर्षित करता हुआ दिखेगा। आपको यदि आप उस वीडियो को क्लिक करते हैं, उस वीडियो को देखते हैं, तो वास्तव में उस 1 से 2 घंटे के समय में आप जो पढ़े उसको आप उतना रिवाइज अगर नहीं कर पाते हैं तो उसका आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है नहीं। आपने एक वो वीडियो रैंडम सा देख लिया, उससे अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये वास्तव में आत्म प्रवंचना ही है, आप अपने आप को धोखे में ही रख रहे हैं जब तक कि आप कंटेंट को कम से कम 3 बार रिवाइज ना करें। दूसरी बात, अगर आप ऐसे आकर्षक वीडियो को नहीं देखते हैं तो आपके दिमाग में ये स्ट्रेस बढ़ता जाता है कि भाई हमने उतने ज्यादा व्यूज को नहीं देखा जितने ज्यादा व्यूज उस वीडियो पे हैं, यानी उतने सारे लोग उस वीडियो को देख करके 10 नंबर अपने बढ़ा लिए और हम लोग नहीं देखे, तो मतलब कहीं ना कहीं हम लोग इस एग्जाम में पिछड़ गए।
ये स्ट्रेस लेकर जब आप सोने जाएंगे तो आपके जो स्लीप है वो साउंड स्लीप में नहीं तब्दील हो पाएगी। इसके कई सारे खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ता है। जब आपकी नींद गहरी नींद में नहीं होती है तो फिर अगले दिन आप थके हुए मन से उठेंगे, थके हुए मन से पढ़ाई करेंगे, थके हुए मन से काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर उसका परिणाम भी थका ही हुआ आएगा। समझने वाली बात यह है कि हम लोगों को इस समय, विशेषकर जब 45 दिन का समय शेष है, आप लोगों को केवल और केवल अपने आप को सेल्फ स्टडी पर ही फोकस्ड रखना है। जो 2-3 चैनल आपको ठीक लगते हैं उनको आप नियमित तौर पर फॉलो कर सकते हैं, वो चाहे किसी का भी हो। जो भी आप यदि ये सोचे कि केवल उसी के हिसाब से हम लोग अपनी पढ़ाई करें तो वह उपयुक्त नहीं है। आपको बुक्स के ही थ्रू सफलता मिलेगी, ये बात एकदम तय है। इसके कई सारे और भी ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं, उन सभी पर तो हम लोग बात नहीं कर सकते हैं। काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं डिजिटल डिटॉक्स की प्रक्रिया को अपनाने के, उन सभी पर बात ना करते हुए मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप इस परीक्षा में निश्चित तौर पर सफल हो सकें तो आप डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया को पहले दिन प्रायोगिक तौर पर, प्रैक्टिकल के तौर पर मेरे साथ 28 दिसंबर यानी परसों के दिन फॉलो कीजिए। मेरे साथ का मतलब हम लोगों का यूं तो डिजिटल का ही काम है, लेकिन मैं खुद पर्सनल लेवल पर उस दिन मोबाइल का प्रयोग नहीं करूंगा। तो उसी प्रकार का संकल्प आप भी लें। उसके अगले हफ्ते 2 दिन, उसके अगले हफ्ते 3 दिन, इस प्रकार से हम लोग अपने आप को परीक्षा की तैयारी के दौरान इतने ज्यादा समर्पित अपने आप को बुक्स में रख सके कि हम लोग इस परीक्षा में सफल भी हो सकें। एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि इस दौरान आपके जो नियर एंड डियर वंस हैं वो चिंता में आ सकते हैं कि मोबाइल क्यों स्विच ऑफ है। उनके लिए आप चाहें तो एक दिन पहले ऐसे अपने प्लान के बारे में बता सकते हैं, जिससे कि वो उस दिन को लेकर तनावग्रस्त ना रहें। उम्मीद है कि आप लोग हमारे इस क्रिएटिव टास्क को भी उतना ही प्यार देंगे जिस हिसाब से आप हमारे ये डेली जो हमारे टारगेट के हिसाब से, स्टडी प्लान के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, हार्ड डे चैलेंज को फॉलो कर रहे हैं, उसी प्रकार से आप इस डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया को भी फॉलो करेंगे। समय समय पर हम लोग कुछ ऐसे ही क्रिएटिव टास्क और भी लाते रहेंगे जिससे आपकी पढ़ाई को और भी ज्यादा धार दी जा सके। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।